टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा नेक्स्ट डे हो चुका है, तो आज हम चर्चा करेंगे हमारे उदाहरण नंबर 9 की। तो उदाहरण नंबर 9 कहता है कि जो अध्याय 14 है उसमें 14.3 की जो सारणी है, तो जो 14.3 की सारणी है वो मैंने आपके सामने बना दी है। अब इसमें इसने क्या पूछा है, पहले सारणी को देखते हैं कि अपने 38 विद्यार्थियों का क्या किया गया, सर्वे किया गया। 38 विद्यार्थियों का क्या किया गया जी, सर्वे किया गया। उस सर्वे में क्या देखा गया कि 9 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका भार 31 किलो से 35 किलोग्राम के मध्य है, और 5 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका भार 36 से 40 के मध्य है। 14 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका भार 41 से 45 के मध्य है। 3 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका भार 46 से 50 के मध्य है। एक ऐसा विद्यार्थी जिसका भार 51 से 55 के मध्य है। 2 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका भार 56 से 60 के मध्य है। 2 ऐसे विद्यार्थी जिनका भार 61 से 65 के मध्य है। एक ऐसा विद्यार्थी जिसका भार 66 किलोग्राम से 70 किलोग्राम के मध्य है, और एक ऐसा विद्यार्थी जिसका भार 71 से 75 के मध्य है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि इस पर्सन में कुल कितने विद्यार्थियों का सर्वे किया गया जी, कुल 38 विद्यार्थियों का सर्वे किया गया। तो कुल 38 विद्यार्थियों का सर्वे किया गया, तो कुल परिणाम भी कितने हो जाएंगे हमारे, 38 ही हो जाएंगे। कुल परिणाम भी कितने हो जाएंगे जी, 38 हो जाएंगे। तो पहला पर्सन इसने क्या कहा है, पहला कहा है कि इस बात की क्या प्रायिकता होगी, प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको किस बात की, कि कक्षा में एक विद्यार्थी का भार अंतराल 46 से 50 में स्थित हो। विद्यार्थी है उसका जो भार है वो किस अंतराल में, 46 से 50 के अंतराल में स्थित हो। तो देखो पहला करते हैं, जो प्रायिकता होती है उस प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। प्रायिकता क्या कहती है, घटना के अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। तो इस पर्सन में हमें कुल परिणाम तो दे रखे हैं, क्या नहीं दे रखे हैं जी, अनुकूल परिणाम नहीं दे रखे हैं। किसके अनुकूल, कि विद्यार्थी का जो भार है वो किस अंतराल में होना चाहिए, 46 से 50 के मध्य होना चाहिए। जो विद्यार्थी है उसका भार 46 से 50 के मध्य होना चाहिए। तो लिखेंगे विद्यार्थी के या विद्यार्थी का भार 46 से 50 के मध्य होने के अनुकूल परिणाम। तो मेरे को ये बताइए कि कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका भार 46 से 50 के मध्य है। कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका भार 46 से 50 के मध्य है। तो 46 से 50 के मध्य कितने विद्यार्थियों का है जी, 3 विद्यार्थियों का जो भार है वो 46 से 50 के मध्य है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 3। तो प्रायिकता को हम किससे दर्शाते हैं, प्रायिकता बराबर ये बराबर घटना के अनुकूल परिणाम। अनुकूल कितने हैं, 3, और कुल कितने हैं जी, 3 बटावा 38। तो विद्यार्थी का जो भार है, विद्यार्थी का भार है वो 46 से 50 के मध्य होने की जो प्रायिकता है वो कितनी होगी, 46 बटावा 38 हो गई। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न अपन से क्या कहता है, दूसरा कहता है कि आपको ऐसी 2 घटनाएं बतानी है। क्या करना है जी, आपको 2 ऐसी घटनाएं बतानी है जिनमें एक की प्रायिकता 0 और दूसरे की प्रायिकता क्या हो, 1 हो। तो आपको ऐसी 2 घटनाएं बतानी है जिनमें एक की प्रायिकता क्या हो, 0 हो, और दूसरे की प्रायिकता कितनी होनी चाहिए जी, 1 होनी चाहिए। तो जब मैंने ये प्रायिकता प्रश्नावली शुरू की थी तो आपको याद होना चाहिए, इसमें मैंने 2 बातें बताई थी।
एक तो मैंने चर्चा की थी संभव घटना की, एक तो मैंने किसकी चर्चा की थी, संभव घटना की। तो संभव घटना क्या होती है, ऐसी घटना जिसका घटित होना, ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव हो, संभव घटना कहलाती है। और जो संभव घटना होती है उस संभव घटना की जो प्रायिकता है उसका मान कितना होता है जी, 1 होता है। संभव घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है। दूसरी मैंने बताई थी असंभव घटना, दूसरी क्या बताई थी, असंभव घटना। तो असंभव घटना क्या होती है, ऐसी घटना जिसका घटित होना क्या हो, असंभव हो, यानी वो होती नहीं हो, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। तो आपको क्या कहा है, आपको कहा है कि 2 ऐसी घटनाएं बताइए जिसमें एक की प्रायिकता 0 हो और एक की कितनी हो, 1 हो। तो संभव घटना के बारे में बात करते हैं। तो संभव घटना क्या होती है, जैसे सूर्य है वो पूर्व दिशा से उदय होता है, सूर्य क्या होता है, पूर्व दिशा से उदय होता है। तो ये घटना क्या है, संभव है, मतलब ये होती ही है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और अपन कहते हैं जैसे ऊपर फेंकी हुई चोक, ऊपर फेंकी गई चोक का वापस नीचे की ओर आना। तो ऊपर आप चोक फेंकोगे तो वो कहाँ आएगी, नीचे की ओर ही आएगी। या दिन के बाद में रात का होना, दिन के बाद में रात ही होती है, सभी को पता है। मेरी आज जो आयु है वो कल से अधिक है। कैसे, कल में जैसे मान लो कि 17 वर्ष 2 माह है और 1 दिन का था, लेकिन आज में कितने का हो गया, 17 वर्ष 2 माह है और 2 दिन का हो गया, तो मैं बड़ा हो गया ना कल से। तो ये भी क्या है, एक संभव घटना है। तो हमें एक तो इनमें ऐसी घटना बतानी है जो क्या हो, संभव हो, और एक ऐसी बतानी है जो असंभव हो। तो देखना, विद्यार्थियों का भार 30 किग्रा से कम होने की घटना असंभव घटना है। अतः इसकी प्रायिकता 0 होगी। देखो, हमें जो विद्यार्थी दे रखे हैं उनमें से कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं है जिसका भार क्या हो जी, 30 किग्रा से कम हो, 30 किलोग्राम से कम हो। सभी के सभी विद्यार्थी हैं, उनका भार 30 किलोग्राम से क्या है जी, अधिक ही है। तो ये 30 किलोग्राम से कम किसी का भार है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, असंभव, किसी का भी नहीं है ना। तो ये घटना कौन सी हो गई, असंभव, और इसकी घटना की प्रायिकता क्या हो गई, 0 हो गई। तो विद्यार्थियों का भार 30 किग्रा से कम होने की जो घटना है वो असंभव घटना है, अतः इसकी प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। तथा विद्यार्थियों का भार 30 किलोग्राम से अधिक होने की घटना संभव घटना है। अतः इसकी प्रायिकता 1 होगी। जो विद्यार्थी दे रखे हैं उस विद्यार्थियों का भार 30 किलोग्राम से अधिक, तो आप देखोगे तो सभी का जो भार है वो 30 किलोग्राम से अधिक है। 38 विद्यार्थी है। अब 38 विद्यार्थी में आप किसी भी विद्यार्थी का चयन कर लो,
किसी भी विद्यार्थी का चयन कर लो। तो आपको क्या मिलेगा, 30 से ज्यादा ही वजन भार मिलेगा उसका। तो ये क्या हो गई, संभव घटना हो गई। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, एक। तो हमें इस पर्सन ने क्या पूछा था, हमें पर्सन ने पूछा था कि आप ऐसी दो घटनाएं लिखिए जिनमें एक की प्रायिकता क्या हो, 0 हो, और दूसरी ऐसी घटना लिखनी है जिसकी प्रायिकता क्या हो, 1 हो। तो हमने लिखी विद्यार्थियों का भार 30 किलोग्राम से अधिक होने की घटना है वो संभव है, क्योंकि सभी की जो भार है वो 30 किलोग्राम से अधिक ही है। तो इसकी घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि जो संभव घटना होती है उसकी प्रायिकता 1 होती है, जो असंभव होती है उसकी प्रायिकता 0 होती है। तो अब आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे।